जा। नमस्ते सासू माँ, कैसी हो? तबीयत ठीक है आपकी? बस दामाद जी ऐसी यही। आओ बैठो। हाँ मम्मी, आपने फोन करके बुलाया था ना, चलो अब डॉक्टर के पास। अरे दीदी नमस्ते। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाभी। आप कब आई दीदी? अभी आई भाभी बस। दीदी आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं भाभी, उसकी जरूरत नहीं है, मैं तो मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाने आई हूँ। डॉक्टर के पास? क्या हुआ दीदी मम्मी को? भाभी आप ये मुझसे पूछ रही हो? अरे मैं तो अपने घर से आई हूँ, आप तो इसी घर में रहती हो, आपको पता होना चाहिए मम्मी को क्या हुआ है। नहीं दीदी, मुझे तो नहीं पता। क्या हो गया मम्मी जी? वाह भाभी, आपको नहीं पता? आपको करना भी क्या है पता करके भाभी? मम्मी की तबीयत खराब है, उन्होंने मुझे तो फोन करके बुला लिया वहाँ से, पर आपको नहीं बताया है यहाँ होते हुए। पर दीदी मुझे सच में नहीं पता, कल तो मम्मी अच्छी भली थी। कहाँ से दिख गई आपको अच्छी भली? आपका तो काम करती रहती है तो आपको अच्छी भली दिखेंगी ना। कभी पूछती हो मम्मी आपकी तबीयत कैसी है? अरे बस कर आरती, इन्हें क्या फर्क पड़ता है कैसी तबीयत हो। चलो माँ, आपको डॉक्टर के लेके चलती हूँ मैं। हाँ मम्मी जी, चलिए, फिर डॉक्टर उठ जाएगा। और भाभी, भैया नहीं है क्या यहाँ पर? नहीं जिया जी, वो ऑफिस के काम से गए हुए हैं बाहर। अच्छा, बाहर गए हुए हैं। तो उनको ये तो देखना चाहिए, घर पे माँ की तबीयत खराब है, उनकी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। अब आप लोग ध्यान रखो तो फिर हमें क्यों आना पड़े? पर जिया जी, कल तक तो मम्मी ठीक थी, मम्मी ने कुछ बताया नहीं था कि उनकी तबीयत खराब है। तो वो क्या बताएंगी आपको? आप लोगों को खुद ध्यान रखना चाहिए। आखिर आप लोग घर में रहते हो, आपको पता होना चाहिए घर में क्या हो रहा है। छोड़ो जी, इनको क्या मतलब है। चलो आप डॉक्टर के पास चलते हैं माँ को लेके। हाँ हाँ ठीक है, चलो। दीदी क्या बताया डॉक्टर ने? भाभी, मम्मी की इतनी शुगर बढ़ी हुई आई है, आप उनका जरा भी ध्यान नहीं रखती हो। दीदी ध्यान तो रखती हूँ मैं, अब मम्मी जी मुझे खुद ही नहीं बताएंगी कि उनको क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप बताओ। हेलो, हाँ माँ, हाँ ठीक है। अरे मैंने आपसे बोला तो था ले आऊंगा दवाई। क्या माँ, आपको मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ जब भी क्यों आपको सारी बातें याद आती हैं? अभी मैं घर पर था, जब भी तो कह सकती थी ना। हाँ ठीक है, बाहर आया हुआ हूँ मैं। मुझे पता है आपकी तबीयत खराब है, एक हफ्ते से। टाइम मिलेगा तो ले आऊंगा दवाई। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है माँ, बोल दिया ना मैंने, दवाई ले आऊंगा मैं। ठीक है, अब रखो फोन। जी किसका फोन था? कुछ नहीं आरती, माँ का फोन था। ओहो, इस बुढ़िया को भी चैन नहीं है, घर से निकलते ही फोन करने लग जाएंगी। मैं भी कहकर आई थी जी इनसे कि ले आऊंगी आपकी दवाई आते हुए, फिर भी चैन नहीं है, फोन कर दिया आते ही। हॉस्पिटल की रट लगा रखी है, हॉस्पिटल ले चलो हॉस्पिटल ले चलो। जब दवाइयों से ठीक हो रही है तो क्या जरूरत है हॉस्पिटल ले जाने की? फालतू का खर्चा करवाना है बस इन्हें तो। अरे आरती, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? कोई बात नहीं। और आप भाभी, मम्मी जी का शुगर बहुत हाई आया है, आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा। आज तो चलो मैं ले गया डॉक्टर के, कल को फिर कौन लेकर जाएगा? भैया तो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा भाभी। अब मुझे तो आरती ने बताया, मुझसे तो नहीं रुका गया, मैं तो सुनते ही आ गया मम्मी जी को दिखाने के लिए डॉक्टर को। हाँ जिया जी, मैं तो ध्यान रख ही लूंगी, पर आप भी थोड़ा ध्यान रखा करो अपनी माँ का। मैं तो बहुत ध्यान रखता हूँ माँ का। हाँ जीजा जी, वो तो मैंने अभी सुना, आप किस तरीके से अपनी माँ से बात कर रहे थे। उनको हॉस्पिटल जाना है, उनको हॉस्पिटल ले जाने की बजाय आप यहाँ आ गए मम्मी जी को हॉस्पिटल ले जाने। क्यों जीजा जी, उनको जरूरत नहीं थी आपकी? भाभी आखिर आप बात कैसे कर रही हो इनसे? क्यों दीदी, सच्ची तो बोल रही हूँ, और सच तो हमेशा कड़वा ही लगता है। बहू तुझे शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? रिश्तेदारों के सामने तू कितनी जवान चला रही है। मम्मी जी, मैं जवान कहाँ चला रही हूँ, मैं तो बस बता ही तो रही हूँ। अरे उनको भी तो इनकी जरूरत थी, उनको तो नहीं लेकर गए हॉस्पिटल, और यहाँ आके मुझे इतनी देर से सुना रहे हैं। मैं सुन रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलते चले जाएंगे। मैं क्या आपका ध्यान नहीं रखती माँ जी? आपका शुगर हाई हो रहा था, आपको पता था आप बीमार थी, आप मुझे बता भी तो सकती थी।
अब मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ जो मुझे पता चल जाएगा कि आप बीमार हो। आप मुझे बताती तो मैं नहीं ले जाती आपको हॉस्पिटल। आपने फोन करके वहां से तो इनको बुला लिया, आपने यहाँ पर मुझसे तो एक बार भी नहीं कहा। सब कुछ जो बना रही हूँ वो आप खा रही हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप बीमार हो। ए बहू, क्या खा लिया मैंने? मैं तो 4 दिन से ढंग से रोटी भी नहीं खा पा रही हूँ। तुझे दिखाई नहीं दिया क्या? तो मम्मी जी आप एक बार मुंह से बता भी तो सकती थी कि बहू मेरी तबीयत खराब है, मेरे लिए कुछ और बना दे, मैं वो बना देती। दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान होता है जिया जी। आपकी खुद की माँ तो वहाँ पर बीमार पड़ी हुई है, उनसे तो तुम इस तरह से बात कर रहे हो, और यहाँ कर तुम इतना ज्ञान दे रहे हो। तो पहले अपनी मम्मी पापा जी की सेवा कर लो आप। यहाँ सेवा करने के लिए मैं हूँ। और मम्मी जी आपने मुझे तो छोड़ो, इनको भी नहीं बताया। अगर आप इन्हें बता देती आपकी तबीयत खराब है तो क्या ये छुट्टी नहीं करते ऑफिस से? हाँ, वो तो जोरू का गुलाम है, वो क्यों सुनेगा मेरी? क्यों मम्मी जी? अभी जिया जी अब दीदी की बात सुन रहे हैं, जब वो नहीं हुई जोरू का गुलाम। जिया जी के सामने दीदी अपनी सास को बुढ़िया बोल रही थी, जब तो जिया जी ने एक बार भी नहीं कहा कि तू मेरी मम्मी से ऐसे क्यों बोल रही है। ये जोरू के गुलाम नहीं है। ये आपकी बेटी की बात माने तो ये बहुत अच्छे दामाद है, और आपके बेटा मेरी बात मान ले तो वो जोरू के गुलाम हो गए। ए भू, तूने कैसे शर्म बेच के खा ली? रिश्तेदारों के सामने कैसे तमाशा मचा रखा है तूने? तुझे शर्म नहीं आ रही? तेरे घर कुनवे में यही होता है क्या? मम्मी जी तमाशा मैंने नहीं बना रखा, तमाशा तो आपने बना रखा है इतनी देर से। दीदी आई है आपको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, जब तो मुझे पता चला है आप बीमार हो। मैं नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता। मम्मी वैसे भाभी ठीक ही कह रही हैं, मेरी सास की भी तबीयत एक हफ्ते से खराब है। वो तो मुझसे रोज कह रही थी कि बहू मेरी तबीयत खराब है, मुझे हॉस्पिटल में ले चलो। मैंने ही मना कर दिया था कि माँ जी दवाइयों से फर्क हो तो रहा है, पर मम्मी मैं गलत थी। मुझे अपनी सास का ध्यान रखना चाहिए था पहले, और आपको भाभी को बताना चाहिए था। आपने तो कुछ भाभी को बताया ही नहीं, फिर उन्हें कैसे पता चलती आप बीमार हो। और मम्मी अगर आप भैया को बता देती ना तो वो जाते नहीं, आपको दवाई दिलवा कर ही जाते। हाँ बेटा तू ठीक कह रही है, गलती मेरी है। मैंने नहीं कहा था बहू से कि मेरी तबीयत खराब है, तेरे पास फोन कर दिया था। हाँ आरती, माँ ने मुझसे भी बोला था कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन फिर तुमने मना कर दिया तो मैंने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। तुमने बोला कि दवाइयों से फर्क पड़ रहा है तो मैंने हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी नहीं समझा। पर चलो अब आरती, माँ को हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। भाभी मुझे माफ़ कर देना जो मैंने आपको इतनी देर से सुनाया, पर गलत मैं ही था, मुझे आपको इतना नहीं बोलना चाहिए था। आज तो भाभी आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरी खुद की माँ तो वहाँ बीमार पड़ी है, मैंने उनको दिखाने की बजाय यहाँ आ गया मम्मी जी को दिखाने। गलती तो मेरी भी है। चलो आरती अब घर पर चलते हैं, माँ को हॉस्पिटल लेके जाना है ना। यहाँ तो मम्मी जी की तबीयत देखने के लिए है भाभी। हाँ जी आप ठीक कह रहे हो, और माँ आप ध्यान रखा करो, आपकी तबीयत खराब हो तो भाभी को बता दिया करो। हाँ बेटा तू ठीक कह रही है, बेटी चाहे कितनी भी प्यारी हो पर काम तो बहू ही आती है। जा बेटा तू भी अपनी सास का ध्यान रख ले, उनको भी जरूरत है तेरी। हाँ मम्मी अब चलती हूँ मैं। चलो जी। ठीक है आरती चलो। मम्मी जी आप अपना ध्यान रखना। ठीक है दामाद जी। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कुछ बताया नहीं। अब जब तक मैं तुझे खुद नहीं बताऊंगी कि मैं बीमार हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, तुझे कैसा पता चलेगा बहू। कोई बात नहीं माँ जी, आपकी शुगर बहुत हाई है, आपको खाने पीने पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब चाहे आप मुझसे कितना भी लड़ना, पर मैं आपको अब मीठा नहीं खाने दूंगी जो आप छुप छुप कर खाती हो। बहू तुझे पता है मैं छुप कर खाती हूँ मीठा? हाँ मम्मी जी मुझे तो पता था, पर मैंने जानबूझकर नहीं बोला था। मैंने कहा मन होगा चलो खाने दो, पर अब नहीं खाने दूंगी। अब आपका शुगर बहुत हाई आया है। ठीक है बहू, अब जैसा तू कहेगी ना मैं वो ही खाऊंगी। ठीक है? हाँ मम्मी जी।